बच्चों। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे हिंदी व्याकरण। तो आपकी जो बुक है हिंदी व्याकरण, आधुनिक हिंदी व्याकरण एवं रचना, जिसकी लेखिका है निशा राजवंशी और पब्लिकेशन है अजंता बुक्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड इंडिया। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट चैप्टर, जो कि है भाषा और व्याकरण। हमारा फर्स्ट चैप्टर है भाषा और व्याकरण। हम सुबह को जागने से लेकर रात को सोने तक भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा के द्वारा हम अपने भाव और विचार को बोलकर, लिखकर या संकेत करके व्यक्त करते हैं तथा सुनकर, पढ़कर या देखकर दूसरों के भाव और विचार को समझ भी लेते हैं और इसे ही भाषा कहते हैं। तो भाषा बेसिकली क्या होता है? भाषा जो है, हम क्या करते हैं कि जो भी हम अपने भावों को प्रकट करते हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ ना बोलें तो सामने वाला समझ जाए, ऐसा नहीं होता। आपको भाव प्रकट करने के लिए शब्दों की आवश्यकता होती है, भाषा की आवश्यकता होती है। तो वही जब आप अपने भाव प्रकट करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। तो भाषा जो है लिखकर या फिर बोलकर, संकेत द्वारा प्रस्तुत की जाती है। भाषा को सुनकर, पढ़कर, देखकर और भावों को दूसरों के भावों को समझ लेते हैं। भाषा को सुनते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं और दूसरों की कही हुई बातों को इस तरीके से हम क्या करते हैं? समझते हैं और इसी को भाषा कहते हैं। भाषा के 3 रूप हो सकते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? जब हम अपने विचार मुख से बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जब मैं बोल रही हूं तो ये क्या है? मौखिक है, ओरल है। तो मौखिक क्या होता है? जब बोलकर अपने विचारों को प्रकट किया जाता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा, जब हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो जब भी हम अपने जो भी हमें बोलना है, अगर हमने कुछ समझाना है, अगर हम लिख कर दे रहे हैं उसे, एग्जाम में हम लिख कर देते हैं, एग्जाम्स में लिख कर देते हैं, तो ये क्या होता है? ये एक भाषा का रूप है जो कि लिखित रूप में आप अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं। थर्ड, सांकेतिक भाषा। जब हम अपने विचार संकेतों के द्वारा प्रकट करते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो संकेत के द्वारा कैसे करते हैं? जैसे कि बहुत सारी जगह होती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, जो है ट्रैफिक पुलिसमैन है, ये क्या करते हैं? ये रोड पर खड़े होते हैं, इस तरीके से इशारे करते हैं, आप यहाँ रुक जाइए, आप आगे जाइए, है ना। वो बोलते नहीं है, क्योंकि बोलेंगे तो आवाज रोड पर सुनाई भी नहीं देगी। वो संकेत के थ्रू बताते हैं कि अब आपको रुकना है, जाना है ना। तो इस तरीके से भाषा के 3 रूप होते हैं। हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि हिंदी, उर्दू, पंजाबी, मराठी, तमिल, बांग्ला, मलयालम आदि। प्रत्येक भाषा के लिखने की विधि या ढंग अलग अलग होती है। किसी भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। तो हमारे देश में सभी को पता है, बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, जैसे कि पंजाबी अलग होते हैं, कल्चर अलग है, बिल्कुल धर्म अलग है। पंजाबी है, सिंधी है ना, गुजराती हैं। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग पहनावे और अलग अलग भाषा होती है। हर भाषा को एक लिपि के थ्रू क्या होता है? लिखा जाता है। तो यानी कि लिपि क्या होती है? किसी भी भाषा को लिखने का तरीका, उसकी लिपि कहलाती है। हिंदी भाषा देश की राष्ट्रभाषा है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी जो है वो हमारी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा है। हिंदी जो है उसकी जो लिपि होती है, यानी कि उसके लिखने का जो तरीका होता है, उसे देवनागरी कहा जाता है। यानी कि हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। भाषा की रचना, अक्षरों के मेल से शब्द और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। अनेक वाक्यों के मेल से भाषा की रचना होती है। तो जब भी हम अक्षरों को मिलाते हैं, जैसे कि क, म, ल, ये क्या है? एक एक अक्षर है, इन्हें अगर मैंने मिला दिया तो क्या हो जाएगा? कमल। एक क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा।
तो अक्षरों के मेल से शब्द बनता है और शब्दों के मेल से वाक्य बनता है और वाक्यों के मेल से भाषा की रचना होती है। बोली, बोली क्या होती है? अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमें बोलना पड़ता है। तो अगर मुझे आपसे कुछ कहना है या आपको ये चैप्टर समझाना है तो मैं कैसे समझा रही हूँ? बोलकर समझा रही हूँ। ये क्या है? बोली। हम प्रतिदिन घर पर, स्कूल में और अपने दोस्तों से आपस में कुछ ना कुछ बात करते रहते हैं। बातचीत का यह रूप बोली कहलाता है। तो जो भी हम बात करते हैं, सभी करते होंगे स्कूल में फ्रेंड्स से, तो जो हम बात करते हैं उसी को क्या कहा जाता है? बोली। यह भाषा की आरंभिक अवस्था है। जैसे कि आपको पता होगा कि जो छोटा बच्चा होता है वो लिख भी नहीं पाता, उसे कोई भाषा का ज्ञान नहीं होता, है ना? मतलब भाषा का ज्ञान उसे नहीं पता कि वो ABCD नहीं आता, उसे आ आ ई नहीं आता, कुछ नहीं आता, लेकिन फिर भी मम्मा पापा सेंटेंस बना लेता है, पानी दे दो, ये खिलौना चाहिए, है ना? तो ये क्या है? ये बोली है। तो बोली क्या होती है? भाषा का प्रारंभिक रूप होती है ना? कोई भी भाषा सीखने का प्रारंभिक रूप। जीव जंतुओं की अपनी कुछ विशेष बोलियां होती हैं जिन्हें केवल वे आपस में ही समझ सकते हैं। जो जीव जंतु की भाषा होती है वो हम लोग नहीं समझ सकते, है ना? कोशिश भी आप कर लो तब भी नहीं समझ सकते। जैसे कि कैट, जो बिल्ली है, वो क्या करती है? म्याऊ म्याऊ। डॉग जो है वो क्या करता है? भौं भौं। कौवा कैसे करता है? काऊ काऊ। और मेढक कैसे करता है? टर टर। उसके बाद आती है व्याकरण। किसी भाषा के बोलने, लिखने और पढ़ने के लिए कुछ निश्चित नियम होते हैं जिनसे भाषा शुद्ध और सुंदर बनती है। इन नियमों के संग्रह को व्याकरण कहा जाता है। भाषा का पूर्ण ज्ञान व्याकरण द्वारा ही होता है। तो व्याकरण क्या होता है कि कोई भी भाषा होती है, चाहे वो इंग्लिश हो या फिर हिंदी हो या फिर कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी भाषा हो, तो उस भाषा को अ, जो है लिखने के लिए या बनाने के लिए, उसे और सुंदर तरीके से करने के लिए जो है नियम होते हैं उसके कुछ, है ना? कि जैसे कि अगर होगा, होगी, या क्या चीज शुद्ध है, वर्ड शुद्ध क्या है ना? तो इस तरीके से जो है भाषा को जो सुंदर बनाने के लिए जो संग्रह किया जाता है, जो नियम बनाए जाते हैं, उन नियमों के संग्रह को क्या कहा जाता है? व्याकरण कहा जाता है। ठीक है? तो समझ में आ गया होगा ये पूरा भाषा और व्याकरण। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।